सारे रिश्ते नाते एक जगह, हुजूर पाक की मोहब्बत अपनी जगह पर है। इसी दीवानगी से पूरी दुनिया खौफजदा है। आज पूरी दुनिया को डर सिर्फ इसी बात से लगता है। मेरे अजीजों, अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया, बिन मांगे ये इनाम अता किया है। फख्र करने के लिए बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और उसके अलावा मशरिक से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमान थोड़े नहीं है, करोड़ों की तादाद में है। उम्मत में 1000 फिरके भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद आपको जिस जमात में अल्लाह ने पैदा किया वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। अपने नबी को सबसे ज्यादा पुकारने वाली कौम वो अहले सुन्नत व जमात है। बातिल जमातों के बड़े बड़े लीडर भी आज कहने लग गए, इस जमाने में अगर हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाली जो मोहब्बत थी सहाबा की, वैसी मोहब्बत इस जमाने में देखना है तो बरेली वालों को देखो। ये हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि उस तरह की मोहब्बत करने वाले आज के जमाने में अगर मिलते जुलते हैं तो ये अहले सुन्नत व जमात का तबका है। इस बात पर फख्र करो मेरे अजीजों, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है, और इस चीज को छोड़कर फिर किसी दूसरी तरफ मुंह उठाना ये तुम्हें जेब नहीं देता। वो आदमी दूसरे के घर की तरफ देखे जिसका छत ना हो, जिसके घर में कोई रहने का इंतजाम ना हो, वो दूसरे घर का इंतजाम करने की कोशिश करे। जिसके पास कायनात का कुल असासा मौजूद है, आमिना के लाल का हुस्न तुम्हारे पास हो, सिद्दीक अकबर की सदाकत तुम्हारे पास हो, फारूक आजम की अदालत की मिसाल तुम्हारे पास हो, उस्मान गनी और हैदर कर्रार जैसी अजीम शुजातें और खिलाफतें तुम्हारे पास हो, तो तुम्हें यह जेब नहीं देता कि फिर आज के आए हुए नए लोगों की तरफ तुम चेहरा उठाओ। तुम्हें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। इसीलिए कुरान की आयत मैंने खुतबे के बाद ही ये पढ़ी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो इस्लाम के अलावा दूसरी तरफ मुंह फेरता है, कयामत के दिन सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। और आज का दौर तुम्हारे ईमान के इस्तिकामत के इम्तिहान का दौर है। ये जो आंधियां चल रही ना, ये जो तूफान चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे गद्दार निकल कर चले जाएंगे, जमात से निकल जाएंगे, और उनके चेहरे, टोपी, दाढ़ी देख करके आप मत समझना इतने बड़े बड़े लोग उनकी बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। नहीं, जो छुपे हुए गद्दार थे वो निकल जाएंगे, और इन आंधियों में और तूफानों में वही जमा रह जाएगा जो हुजूर पाक का सच्चा आशिक होगा, हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके सीने में मौजूद है। कैमरे वाले आप थोड़ा सा आप साइड हो जाए, आप ये किसी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए कि हम लोग हड्डी बर्दाश्त नहीं करते। बस तवज्जो से सुन लीजिए, थोड़ी देर शोर होगा कम हो जाए। अब बात मैं आगे बढ़ाता हूं, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, आप अपनी तरफ देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात चल रही है तो आपकी तवज्जो इधर उधर ना जाए, बस तवज्जो। हम बात कर रहे हैं शहंशाह आजम की, बादशाह आजम की। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लंबा सफर तय करके आप तक इसीलिए पहुंचा, या जहां तक भी जाता हूं सिर्फ एक बात करनी है, एक बात करनी है। तारीख हर दौर में पलट करके आ जाती है, हर 100 साल के बाद हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है मेरे अजीजों। कहीं इन तूफानों में खसो खाशात की तरह बह करके मत चले जाना। आज जैसे कुछ लोगों को देखा गया बहुत ज्यादा जश्न मना रहे कुफार और मुशरिकीन, तो चलो हम भी वहां चले जाते हैं, हम भी थोड़ी पूजा पाठ कर लेंगे, हम भी कशका लगा लेंगे, हम भी धोती पहन लेंगे, ताकि उनकी भी बात रह जाएगी, इनकी भी बात रह जाएगी। ये इस तरह के सुलह कुल्ली लोगों का इम्तिहान है इस जमाने में। और आपको ये देखा जाएगा
दौलत का नशा, ताकत का नशा, सत्ता, हुकूमत, पावर, सब तुम्हारे सामने आकर के रक्स गुना होंगे, नाच रहे होंगे और तुम्हें दावत दे रहे होंगे, आ जाओ इधर। पार्टी बदलने वाले कितनी जल्दी बदलते हैं आपको पता है। हिंदुस्तान में शाम में किसी और पार्टी में था, सुबह उठ के पता चला ये उधर चला गया है। यह बहुत तेजी से बदलने का जमाना है। आपके सामने भी ये हालात आएंगे, कितनी जल्दी बदलते हो। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात पर कायम रहो, तुम्हारे सामने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी सहूलतें आ जाएं, सबसे बड़ी इनाम की लालच क्यों ना आ जाए, उस वक्त तुम्हारा ईमान ये कहना चाहिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीन में साथ साथ चलेंगे, बस एक ही शर्त है, आप हमारे खुदाओं के ऊपर एक बार हाथ रख दीजिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, एक बार आप हाथ रख दीजिए, हम आपके इसमें आएंगे, दोनों बराबर चलता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाथ रखना दूर की बात, नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। और पूरी सूरह नाजिल हो गई कुरान पाक में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये पूरी सूरह मौजूद है या नहीं कुरान पाक में। लिहाजा तुम्हारा ईमान भी ये कहे कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अपनी पेशानी झुकाते हैं, उसके अलावा कहीं हमारी पेशानी नहीं झुकती। ये दुनिया की वाहिद कौम है, वाहिद कौम है मुसलमान। सारे जितने भी धर्म है, जितने भी अदियान है, उनको जाकर देख लेना, उनकी इबादत करने के जो तरीके हैं, जब झुकना होता है तो अपने अपने खुदा की कोई तस्वीर होती है या सूरत होती है, उसको देखकर झुकते हैं। सिर्फ मुसलमान हैं, करोड़ों मस्जिदें जाकर देख लो, कहीं खुदा की कोई तस्वीर है? नहीं है। नहीं कोई मुसलमान आकर इमाम साहब से पूछता है किसको देखकर झुको, नहीं। इनकी शान है युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है। सिर्फ नाम अल्लाह का लिया जाए, हमारी पेशानी जमीन पर चली जाती।